खबर आपने देखी। पूरी खबर पर जिस तरीके से बीजेपी नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है, बीजेपी गंभीरता से इस चीज को ले रही है। इस पर और ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। न्यूज रूम से हमारे संवाददाता जुबैर कुरैशी हमारे साथ जुड़े। जुबैर, जिस तरीके से गौरीशंकर बिसेन पर ये एक पूरी चीज लोकायुक्त के जांच का निर्देश का मामला अब हाईकोर्ट की तरफ से आया है, लेकिन जालम सिंह ने जो इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया है कि भ्रष्ट मंत्रियों को जेल होनी चाहिए और अपनी पार्टी के मंत्री के खिलाफ बोला है, क्या कहेंगे आप? देखिए राखी, बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है और कैडर बेस्ड पार्टी में यहाँ पर अनुशासनहीनता काफ़ी मायने रखती है बीजेपी में। लेकिन जिस तरह से विधायक जो नरसिंहपुर से विधायक हैं जालम सिंह पटेल, उनका बयान आया, उन्होंने सीधे सीधे कल बयान मीडिया के सामने और फोनों पे भी ये कहा था कि बिसेन सिंह, जो गौरी शंकर सिंह बिसेन है, जो कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के, उनके खिलाफ जो मामला है उससे उनको सीधे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये जो बयान है, इस बयान का समर्थन जो सांसद हैं दमोह से प्रहलाद पटेल, उन्होंने भी समर्थन किया है। कहा है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे मंत्री, उनको उन पर जेल की कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो इस बयान से, दोनों भाइयों के बयान से पूरे बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ और ये एक तरीके से अनुशासनहीनता का मामला माना जा रहा है। बीजेपी के नेताओं से मेरी बात हुई, प्रवक्ता से बात हुई, तो जहाँ बीजेपी के नेता, एक प्रवक्ता का कहना है कि ये आपस में जो उनके बीच मनमुटाव है उसका नतीजा है। दूसरी तरफ बीजेपी के दूसरे जो प्रवक्ता, उनका ये कहना था कि ये इस तरह के बयानबाजी उनको शोभा देती है, जो खुद एक तरह से उन्होंने निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि जज न बने, डिसीजन आने दे। हाईकोर्ट ने उनका ये कहना था, विजय सिंह सिसोदिया का, कि हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है उसमें जो शिकायत उन्होंने निर्देश दिए, लेकिन अभी तक उनको ना तो जो गौरीशंकर बिसेन, उनको ना तो नोटिस दिया गया, ना कोई अभी इस तरह पर कोई कार्रवाई की, लेकिन सिर्फ इस तरह के निर्देशों पर बीजेपी के विधायक का इस तरह का बयान की उन्होंने निंदा की है। जी जुबैर, लेकिन इस पूरी खबर में ये एक वाकई में बड़ी बात होती है कि कृषि मंत्री हैं गौरीशंकर बिसेन और अपनी ही, उनकी ही पार्टी के, बीजेपी पार्टी के जो विधायक हैं, वो इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं अपनी पार्टी के मंत्री के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं जो एक सियासत भी गर्माती नजर आ रही है, क्योंकि तमाम जो नेताओं को भी हमने सुना, प्रकाश मीरचंदानी जी ने कहा कि ये उनका पुराना मामला चला आ रहा है, लेकिन अपनी पार्टी के लिए इस तरीके के बोलना कहां तक उचित है, क्या लगता है आपको? देखिए, जब जो जालम सिंह पटेल हैं और जो प्रहलाद पटेल हैं, उमा भारती के खास समर्थक माने जाते थे। जब उमा भारती ने बीजेपी छोड़ी थी, उनको पार्टी से निकाला गया था, उस समय उमा भारती ने जनशक्ति पार्टी का गठन किया था और जनशक्ति पार्टी में प्रहलाद पटेल भी शामिल हुए थे और जालम सिंह पटेल भी शामिल हुए थे। उसके बाद ये जो प्रहलाद पटेल है, लगातार बालाघाट से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे, बालाघाट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको दमोह से टिकट दिया। हालांकि प्रहलाद पटेल चुनाव जीत गए, लेकिन जो जनशक्ति और बीजेपी की पार्टी के दौरान की उनकी आपस के मतभेद थे, जो मनमुटाव था, वो अभी भी लगातार जारी है और बार बार ये उभर कर सामने आता है। जब ये भी कहा जाता है कि किशोर समरीते को पूरा प्रहलाद पटेल का समर्थन हासिल है, जालम सिंह पटेल का समर्थन है, क्योंकि किशोर समरीते ने ये मामला कोर्ट में लगाया था और किशोर समरीते की नोटिस पे ये मामला हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं। राखी, तो जुबैर, क्या लगता है, आपने भी क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं उनसे बात की है, कांग्रेस कहीं ना कहीं वाकई में पूरे मामले पर चुटकी ले रही है, कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे आपने बात की थी, उनको क्या लग रहा है, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर? देखिए, कांग्रेस का साफ कहना है, कांग्रेस को तो मौका मिला है एक बार के, जबकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही है कि बीजेपी के मंत्री जो भ्रष्टाचार में गले गले तक डूबे हुए हैं और लगातार ये शिकायतें करती रही है। लोकायुक्त में कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पदाधिकारी, लोकायुक्त में अभी हाल ही में सत्यदेव कटारे ने भी में शिकायत की थी वेपन फर्जी वाला घोटाले के मामले के जो नेता प्रतिपक्ष हैं। जब बीजेपी, उनका साफ कहना था कि बीजेपी के खुद विधायक, सांसद अब ये जान चुके हैं कि उनके मंत्री किस तरह भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और किस तरह के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उनका साफ कहना था कि जब बीजेपी के विधायक और सांसद ये आरोप लगा रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है और इसकी जांच होना चाहिए और ऐसे मंत्रियों को तत्काल मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए। जुबैर, एक चीज और यहाँ पर देखने में आई है कि गौरीशंकर बिसेन पर जो आरोप लगे हैं और लोकायुक्त ने क्योंकि अब जांच के निर्देश दे दिए हैं और उसके बाद उनकी पार्टी के जो विधायक हैं उनने जो टिप्पणी यहां पर की है, एक चीज देखने में आई है बीजेपी की, हम यदि पुरानी भी चीजें निकाल के देखें तो हाल ही में ये मामला तो आय से अधिक संपत्ति का हो गया कि इस तरह के आरोप लंबे समय से उन पर लगे आ रहे हैं, लेकिन मंत्रियों की यदि हम बात करें तो गौरीशंकर बिसेन अभी घेरे में है, लक्ष्मीकांत शर्मा दूसरे मामले में लाइन में है, हालांकि अब उनको शायद अब उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए, वो मंत्री रह चुके हैं। तो इस तरह की जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, तो क्या लगता है शिवराज सरकार की छवि पर और उनकी पार्टी के जब खुद विधायक इस तरह की टिप्पणी करें अपनी मंत्रियों के खिलाफ, तो छवि पर कितना असर पड़ेगा?
देखिए राखी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बीजेपी के जो पिछले कार्यकाल में मंत्री थे उसमें से कई मंत्री दागदार थे और पिछले करीब 14 मंत्रियों के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत हुई थी और लोकायुक्त कई मंत्रियों के खिलाफ जांच कर रही थी। चलिए जुबैर, आप इस खबर पर हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुबैर कुरैशी जुड़े हुए हैं। जुबैर, अब से कुछ देर पहले पंकज चतुर्वेदी से हमने बात की, वो ये कहते हैं कि बीजेपी यदि इस तरह की, क्योंकि प्रकाश मीरचंदानी को हमने सुना था, उन्होंने कहा था कि ये जो मामला है ये आपसी मामला बहुत लंबे समय से उनके बीच चला आ रहा है और इस तरीके के, इसीलिए जो बीजेपी के जो विधायक है जालम सिंह, उनने ये आरोप लगाया है। इस चीज का जब हमने उनसे बात की तो पंकज चतुर्वेदी जी कहते हैं कि पार्टी इसको ढक रही है। अब वो, क्योंकि उनकी पार्टी के विधायक ने इस तरह के बोल बोले हैं, इसलिए पार्टी इस पे पर्दा डाल रही है। आपसी कोई मामला नहीं है, बल्कि वो गौरीशंकर बिसेन पे कई आरोप पहले भी लगे हैं लेकिन कभी गंभीरता से लिया नहीं गया और अब क्योंकि वो फंसे हैं तो पार्टी उन्हें छुपाने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल राखी, पंकज चतुर्वेदी को मैंने भी सुना, वो सही बोल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है, इसमें एक अनुशासन ही माना जाता है, इसमें एक जबरदस्त अनुशासन रहता है। लेकिन इस अनुशासन को हिंसा में शामिल किया गया है। जिस तरह से प्रहलाद पटेल ने गौरीशंकर बिसेन पर निशाना साधा, उनको भ्रष्ट मंत्री कहा है और उसके साथ में यह भी कहा है कि उनको जेल में डाला जाए, तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो कैडर बेस्ड पार्टी है, जालिम सिंह ने इतने मुखर होकर बयान दिया और उनके बयान का प्रहलाद पटेल जो सांसद है उन्होंने समर्थन किया। तो कहीं ना कहीं दाल में कोई काला है। ये बात सही है कि बालाघाट में प्रहलाद पटेल चुनाव लड़ने की कोशिश में थे और वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे और जनशक्ति के समय से ही प्रहलाद पटेल और जालम सिंह पटेल और गौरीशंकर बिसेन में आपसी विवाद चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, मतभेद चल रहा है। लेकिन ये जो आज जब जालम सिंह पटेल बीजेपी के विधायक हैं, प्रहलाद पटेल जो बीजेपी के सांसद हैं, वही अपनी पार्टी के मंत्रियों को एक कटघरे में खड़ा कर रहा है, उनको जेल भेजने की बात कर रहा हूं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस पर गंभीरता सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरह से आज जो कांग्रेस ये आरोप लगाती रहती थी कि मंत्री भ्रष्ट हैं, उनको जेल भेजा, आज उनकी पार्टी के खुद के विधायक और सांसद अब अपने पार्टी के मंत्री को जेल भेजने के लिए बोल रहे हैं और बयान दे रहे हैं। जुबैर, एक प्रश्न था मेरा पंकज चतुर्वेदी जी से, उन्होंने इस पर सहमति जताई थी मेरे प्रश्न पर कि जो बीजेपी के अब मंत्री हैं, क्योंकि गौरीशंकर बिसेन पर जो ये आरोप लगा है एक, और अब क्योंकि लोकायुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मीकांत शर्मा दूसरे मामले में आरोपी थे, लेकिन एक लंबे समय से जांच के बाद भी एक लंबे समय तक ये मामला चला है। तो ऐसे में क्या लगता है कि अब यदि जांच का आदेश लोकायुक्त ने दिए हैं तो ये जो है पूरी जांच ये जल्दी तेजी पकड़ेगी या फिर इस पूरे मामले को भी और वक्त होगा और लंबी प्रक्रिया इसमें होगी? आप इसका जवाब दीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। इस वक्त नीता पटेरिया हमारे साथ जुड़ गई है, बीजेपी विधायक। चलिए, लगातार इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुबैर कुरैशी बने हुए हैं। जुबैर, जिस तरीके से नीता पटेरिया बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़ी, एक झुंझलाहट देखने को मिली। उन्होंने कह दिया कानून अपना काम कर रहा है, उन्हें करने दीजिए। और एक सबसे बड़ी चीज की जब दोनों भाइयों की बात निकली तो वो साफ तौर पर कह रही है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। बिल्कुल राके, ये सबसे बड़ी बात है। हम भी सुन रहे थे कि वो कानून की बात कर रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर, जबकि हमारा सवाल उनसे ये था कि जो जालम सिंह पटेल और जो सांसद है प्रहलाद पटेल का जो बयान आया है अपनी पार्टी के मंत्री के खिलाफ, वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस बात को वो बराबर टालती रही। इसी तरह की बातचीत विजय सिंह सिसोदिया जो प्रदेश प्रवक्ता उन्होंने भी की, वो भी इस तरह का घुमा फिरा के जवाब देते रहे। इस बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, उनका समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है कि एक बीजेपी के विधायक और एक बीजेपी के सांसद ने अपने मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला है, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला है, उनको भ्रष्टाचारी कहा गया है और उनको जेल भेजने की बात कही है। इस बात पर कोई नहीं बोल रहा, सिर्फ कानून की बात करता है। ये साफ साफ जाहिर होता है कि किसी तरह घुमा फिरा कर ये मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है, मामले को दबाने की बात की जा रही है। कम से कम ये मान के चलते हैं कि जालम सिंह पटेल और प्रहलाद पटेल में इतनी हिम्मत तो है, इतना दम तो है कि वो अपनी पार्टी के भ्रष्ट मंत्रियों को बेनकाब करने की बात करें, उनको जेल भेजने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, भाई कांग्रेस भी, आपको बताऊं, इस गौरीशंकर बिसेन कोई अकेले मंत्री नहीं है जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। इसके पहले भी करीब 14 मंत्री हैं जो सेकंड टर्म ओवर्स में मंत्री थे, उनके खिलाफ लोकायुक्त में जांच चल रही, लोकायुक्त में शिकायत चल रही, लेकिन उन पर ना तो अब तक कोई कार्रवाई की गई। लोकायुक्त जांच वहीं के वहीं पड़ी, लोकायुक्त में शिकायत होती है, शिकायतें दबाई दी जाती हैं। जब गौरीशंकर बिसेन के खिलाफ शिकायत आई थी लोकायुक्त में, उसको भी इसी तरह दवाई दे
दबा दी गई थी, उसको क्लीन चिट दे दी गई थी जब, लेकिन किशोर समृद्धि जो याचिका करते हैं, पूर्व विधायक भी हैं, बालाघाट से विधायक रह चुके हैं, उन्होंने जब हाई कोर्ट में इस मामले की शिकायत की, तब हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इस मामले की जांच निष्पक्ष की जाए और लोकायुक्त इस मामले की जांच करे। तो सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी जब भी इस तरह की शिकायतें लगती हैं अपने मंत्रियों पे या दूसरे नेताओं पे, तो बीजेपी पल्ला झाड़ लेती है कि कानून अपना काम कर रहा है, आरोप लगे हैं, साबित नहीं हुए, जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते तब तक कोई कार्रवाई। यही मामला हमने देखा लक्ष्मीकांत शर्मा के समय भी, लक्ष्मीकांत शर्मा को की एफआईआर हो चुकी। चलिए जुबेर, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से गौरीशंकर बिसेन एक विवादों में घिरे हैं, लोकायुक्त की जांच के आदेश हो गए हैं, जांच कब तक पूरी होगी ये आगे देखने लायक होगा। लेकिन बीजेपी के जो नेता हमसे जुड़े थे, विधायक हमसे जुड़े थे, उनमें झुंझलाहट देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को दबाने की वो बात कर रहे हैं, पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके ही पार्टी के एक विधायक ने अपनी मंत्री पर भ्रष्टता का आरोप लगाते हुए जेल में डालने की बात कही है। चलिए बहरहाल बड़ी खबर में इतना ही। स्टेट न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।